जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भारतीय रेलवे लगातार नए रूटों पर वंदे भारत चलाने की घोषणा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 15 वंदे भारत को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिली है। उनमें से कुछ वंदे भारत मार्च से यात्रियों की सेवा में आने वाली है। इस बार नए रूटों पर वंदे भारत का संचालन होने वाला है। रिपोर्ट्स, रेलवे के सूत्रों और वंदे भारत के कुछ रेक पहुंचे हुए स्टेशन से मिली हुई जानकारी के आधार पर मार्च में उद्घाटन होने वाली वंदे भारत की जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिली हुई जानकारी के मुताबिक मार्च महीने में 7 से 10 वंदे भारत का उद्घाटन होने की संभावना है। वंदे भारत के लिए संभावित रूटों में से पहला रूट है विशाखापट्टनम से तिरुपति वाला। साउथ इंडिया का ये एक महत्वपूर्ण रूट है। रोज हजारों यात्री इस रूट पर यात्रा करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ में चल रही सभी वंदे भारत 100% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चल रही है। आशा है इस वंदे भारत को भी यात्रियों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। विशाखापट्टनम से तिरुपति की दूरी 735 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 10 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत 7.5 से 8 घंटे में ये दूरी तय करेगी। इसका रूट विशाखापट्टनम से निकलने के बाद राजमुंद्री, विजयवाड़ा, ओंगल, नेल्लोर, रेणुगुंटा और तिरुपति होगा। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। एक दिन मेंटेनेंस किया जाएगा। 8 कोच की मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। साउथ कोस्टर्न रेलवे का विशाखापट्टनम डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे अगली दूसरी वंदे भारत पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। पटना से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए ये वंदे भारत यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। वैसे इस रूट पर पहले से बहुत सी ट्रेन चल रही है, पर यात्रियों की भीड़ इस रूट पर ज्यादा है। हर एक ट्रेन फुल होकर चलती है। इससे कंफर्म टिकट मिलना भी मुश्किल होता है। वंदे भारत चलने से काफी हद तक भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलेगा। एक तेज और आरामदायक ट्रेन इस रूट के यात्रियों को मिलेगी। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 635 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी बाकी ट्रेन 10 से 12 घंटे में तय करती है। वंदे भारत मात्र 8 घंटे में दूरी तय करेगी। इसका रूट पटना से निकलने के बाद लखीसराय, जमालपुर, भागलपुर, मालदा टाउन, किशनगंज और न्यू जलपाईगुड़ी होगा। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। एक दिन मेंटेनेंस किया जाएगा। 8 कोच की मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का दानापुर डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली वंदे भारत मुंबई से शेगांव के बीच चलेगी। इस वंदे भारत के चलने से मुंबई से शेगांव की दूरी कम समय में तय होगी। एक दिन में यात्री मुंबई या शेगांव वंदे भारत से जाकर आ सकेंगे। मुंबई से शेगांव की दूरी 540 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 8 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत 7 घंटे में ये दूरी तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो मुंबई सीएसएमटी से निकलेगी और दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल होते हुए शेगांव पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। एक दिन मेंटेनेंस किया जाएगा। 8 कोच की मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। और अगली वंदे भारत जयपुर से इंदौर के बीच चलेगी। काफी दिनों से इस वंदे भारत के इंतजार यात्रियों को था। आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत चलने वाली है। इस वंदे भारत का फायदा इंदौर, जयपुर के साथ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के यात्रियों को भी होगा। एक दिन में यात्री वंदे भारत से इंदौर या जयपुर जाकर आ सकेंगे। इस रूट पर वंदे भारत चलने से इस रूट की सबसे तेज ट्रेन यही वंदे भारत होगी। इंदौर से जयपुर के बीच 625 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत 7 घंटे में दूरी तय करेगी। इसका रूट इंदौर से निकलने के बाद रतलाम, मंदसौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर होगा। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। एक दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच की मिनी वंदे भारत रूट पर चलेगी। वेस्टर्न रेलवे का रतलाम डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे अगली वंदे भारत पुणे से सिकंदराबाद के बीच चलेगी। देश का एक महत्वपूर्ण रूट है। इस रूट पर पहले से शताब्दी, दुरंतो, हमसफर जैसी सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है। इनको अब वंदे भारत टक्कर देती दिखाई देगी। इस रूट पर वंदे भारत को यात्रियों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की पूरी संभावना है। पुणे से सिकंदराबाद की दूरी लगभग 600 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 10 से 12 घंटे में दूरी तय करती है। वही वंदे भारत 7 से 8 घंटे में दूरी तय करेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। एक दिन मेंटेनेंस किया जाएगा। 16 कोच की वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। सेंट्रल रेलवे का पुणे डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। इसका रूट पुणे से निकलने के बाद सोलापुर, वाड़ी, तंदूर, विकाराबाद होते हुए सिकंदराबाद होगा। अगली वंदे भारत देहरादून से लखनऊ के बीच चलेगी। दरअसल उत्तराखंड के सीएम दामी जी ने इस वंदे भारत को रूट बढ़ाकर अयोध्या धाम तक करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, पर रेलवे बोर्ड से इसे मंजूरी नहीं मिली। भविष्य में इसे बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। फिलहाल ये वंदे भारत देहरादून से लखनऊ के बीच चलेगी। देहरादून से लखनऊ की दूरी 540 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत 7 घंटे में ये दूरी तय करेगी। 2 से 3 घंटे पहले वंदे भारत से यात्री अपने डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। बात करें इसके रूट के बारे में तो देहरादून के हरौला स्टेशन से चलेगी और हरिद्वार, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई होते हुए लखनऊ, चारबाग पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा।
8 कोच की मेन वंदे भारत रूट पर चलेगी। नॉर्दर्न रेलवे का मुरादाबाद डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे, अगली वंदे भारत कोल्हापुर से मुंबई एलटीटी के बीच चलेगी। इस वंदे भारत की मांग काफी दिनों से यात्री कर रहे थे। आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत चलने वाली है। रोज हजारों यात्री इस रूट पर यात्रा करते हैं। कोल्हापुर से मुंबई के बीच सिर्फ 2 ट्रेन चलती है। इस वजह से काफी भीड़ का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। कंफर्म टिकट मिलना भी मुश्किल होता है। ऐसे में वंदे भारत चलने से काफी हद तक भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलेगा। तेज और आरामदायक यात्रा वंदे भारत से यात्रियों की होगी। कोल्हापुर से मुंबई की दूरी 515 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 10 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत 7 घंटे में दूरी तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो कोल्हापुर से निकलेगी और मिरज, सातारा, पुणे, कल्याण, ठाणे होते हुए एलटीटी मुंबई पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा, 1 दिन मेंटेनेंस होगा। 8 कोच की मेन वंदे भारत रूट पर चलेगी। सेंट्रल रेलवे का पुणे डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली वंदे भारत हावड़ा से वाराणसी के बीच चलेगी। इस वंदे भारत की चर्चा काफी दिनों से यात्रियों के बीच थी। इस रूट पर हमेशा यात्रियों की भीड़ देखने को मिलती है। वंदे भारत चलने से काफी फायदा यात्रियों को होगा। एक तेज और आरामदायक ट्रेन वंदे भारत के रूप में यात्रियों को मिलेगी। हावड़ा से वाराणसी की दूरी 680 किलोमीटर की है। ये दूरी बाकी ट्रेन 10 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत 8 घंटे में ये दूरी तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो हावड़ा से निकलेगी और दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी, 1 दिन मेंटेनेंस किया जाएगा। 8 कोच की मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे, अगली वंदे भारत पुणे से शेगांव के बीच चलेगी। दरअसल रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे जी ने पुणे शेगांव और मुंबई शेगांव वंदे भारत का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा था। लंबे इंतजार के बाद रेलवे बोर्ड से इसे मंजूरी मिली। इस रूट पर वंदे भारत चलने से काफी फायदा यात्रियों को होगा। पुणे से शेगांव श्री गजानन महाराज जी के दर्शन करने जाने वाले भक्तों को इस ट्रेन का काफी फायदा होने वाला है। साथ ही दौंड, अहमदनगर और कोपरगांव के यात्रियों को भी इसका फायदा होगा। पुणे से शेगांव की दूरी 590 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 10 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत मात्र 7 से 8 घंटे में ये दूरी तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो पुणे से निकलेगी और दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल होते हुए शेगांव पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी, 1 दिन इसका मेंटेनेंस होगा। 8 कोच की मिनी वंदे भारत रूट पर चलेगी। सेंट्रल रेलवे का पुणे डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे, अगली वंदे भारत वडोदरा से पुणे के बीच चलेगी। काफी बिजी ये रूट है। रोज हजारों यात्री इस रूट पर यात्रा करते हैं। वैसे बहुत सी ट्रेन इस रूट पर पहले से चल रही है, पर प्रीमियम और सुपरफास्ट ट्रेन एक भी नहीं। इस वजह से काफी परेशानी यात्रियों को होती है। वंदे भारत चलने से तेज यात्रा वडोदरा से पुणे के बीच होगी। लगभग 2 से 3 घंटे पहले वंदे भारत से यात्री अपनी डेस्टिनेशन पहुंचेगी। वडोदरा से पुणे की दूरी 530 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेन 8 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत 7 घंटे में ये दूरी तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो वडोदरा से चलेगी और सूरत, वसई रोड, कल्याण होते हुए पुणे पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा, 1 दिन मेंटेनेंस किया जाएगा। 8 कोच की मिनी वंदे भारत वडोदरा से पुणे के बीच चलेगी। वेस्टर्न रेलवे का वडोदरा डिवीजन से ऑपरेट करेगा। इन सभी वंदे भारत को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिली है। इनमें से कुछ वंदे भारत का उद्घाटन मार्च में होने वाला है और कुछ वंदे भारत का उद्घाटन अप्रैल में होगा। ये थी आने वाली वंदे भारत की कुछ अपडेट। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।